मुझे लगता है बच्चा तो वही सीखता है जो वो परिवेश से देखता और समझता है। दूसरी चीज़ है बच्चों में वेस्टर्न कल्चर भी आता जा रहा है। थैंक यू सर। जी। मैम जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी खुद भी 10 साल की गुड़िया है और पेरेंटिंग को लेकर, बच्चों को लेकर मेरा जो एक्सपीरियंस है, आजकल की जनरेशन में बच्चों में ख़ास एटीट्यूड देखने को मिलता है कि वो पेरेंट्स के साथ, अपने से बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनको साथ में बैठ के ये बोला जाए कि खाना खा लो हमारे साथ बैठ के, वो नहीं करना चाहते। तो एक गैप रखना चाहते हैं पेरेंट्स के साथ बच्चे। जी। तो इस सिचुएशन को पेरेंट्स कैसे हैंडल करें? क्या कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का? सर देखिए, समय के साथ बदलाव आया है जी। और जिस ज़माने में हम लोग जी रहे हैं, जैसे आप और हम जिस पीढ़ी से निकल कर आए हैं, तो हमारे ज़माने में रिक्रिएशन का माध्यम परिवार के बीच में था। जी। परिवार के बीच में ही हँसना, बैठना, बातें करना। और जब ये दूरदर्शन पे इकलौता एक चैनल हुआ करता था, तब पारिवारिक एक आधा कोई प्रोग्राम आता था हाँ जी। और उसमें माँ-बाप, दादा-दादी, नई पीढ़ी सब बैठ के प्रोग्राम को एंजॉय किया करते थे। आज ज़माना बहुत तेज़ गति से बदल गया। हर तरह के प्रोग्राम्स हैं, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनके लिए अलग प्रोग्राम्स हाँ हैं। जी। जो करियर ओरिएंटेड जनरेशन है, उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं। न्यूज़ वाली जो जनरेशन अलग है, बिल्कुल उनको अलग न्यूज़ चाहिए। जनरेशन है, हाँ। हुँ। तो अब चीज़ें बहुत बदली हैं जी। और इसीलिए हर कोई अपने टेस्ट को डेवलप कर पाया। जी। जैसे आप और हम जिन नाटकों को देख के बड़े हुए, पारिवारिक थे। जी। उसमें एक 5 साल का बच्चा जो शायद रिश्तों की समझ नहीं रखता, वो भी सिर्फ़ इस चाह में टीवी देखा करता था कि मैं टीवी के सामने बैठा हूँ और मैं इसको एन्जॉय कर रहा हूँ। जी। लेकिन आज ज़माना बहुत तेज़ गति से बदल गया। हर एक को जैसा चाहिए, वैसा परोसा जा रहा है। वैसा कंटेंट उसके लिए उसके अलग लिए से अवेलेबल है। अब जी। जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक सुन सकता है, देख सकता है। जिसको डांस में इंटरेस्ट है, डांस की क्लासेस अवेलेबल हैं। जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है, उसके लिए अवेलेबल है। तो देखा जाए तो ये गलत नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब बच्चे उस टाइम को, जो कि उनको परिवार के साथ बिताना चाहिए, उस टाइम को वहाँ से हटा के और पूरी तरह सोशल मीडिया पे डिपेंड कर जाते तो हैं। ऐसे में पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसी तरह से अपने साथ लेकर आए इसको। बिल्कुल। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? बीइंग अ पेरेंट, देखिए आप और हम, हमारी जनरेशन के लोग जो हैं पेरेंट्स हैं, जी। मुझे ऐसा लगता है अगर हम खुद भी अपने आप में बदलाव करें। जी। कई बार हम क्या होता है कि बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करे। लेकिन आप देखेंगे आजकल माएँ जो घर में होम मेकर है या जो वर्किंग है, ऑफिस से आने के बाद भी लगातार फ़ोन पे, मैं इसमें पिताजी को भी शामिल करूँ, माँ को भी शामिल करूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लगातार वो इसमें इन्वॉल्व स्क्रॉल रहते करते हैं। रहते हैं, करते बिल्कुल। रहते हैं। बच्चा बैठा है अपनी बातचीत, मान लीजिए अभी 10 साल का एक बच्चा है, हुँ। बहुत अच्छी राइटिंग लिख के लाया और वो आपको दिखा रहा है कि पापा देखिए काम मैंने कितना अच्छा किया, आप इसको 10 में से कितने मार्क्स देंगे। तो ज़्यादातर पेरेंट्स का एटीट्यूड ये होगा कि हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ ठीक है, 9 दे दिया, बिना देखे। जो टाइम हमें उसे देना चाहिए हाँ, था वो हम नहीं दे उस पा रहे असाइनमेंट को हैं। चेक करने के तो लिए, वो हमने नहीं बच्चे दिया। का भी ना इंटरेस्ट कहीं न कहीं पेरेंट्स के साथ जो इन्वॉल्वमेंट थी उसकी, वो पेरेंट्स भी कम कर रहे हैं और इन्वॉल्व हैं तो 100% तरीके से नहीं जी। है। उसका असर बच्चे पे है। ये देखिए, ये तो बहुत बड़ी कहावत है कि बच्चा जैसा देखेगा वही सीखेगा। वही तो सीखेगा। कहीं न कहीं पेरेंट्स को अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा और जो हम बहुत ज़्यादा टाइम एक माँ या एक बाप जो है अगर फ़ोन पर देंगे हम लोग, जी। चाहे वो मान लीजिए हम अपने एंटरटेनमेंट को ध्यान में रख के करें या हम ऑफिशियल वर्क को जो हम घर ले आते हैं आजकल, ये भी गलत है। एक ऐसा बीच में बैठ के परिवार के, जिसमें माँ-बाप, बच्चे इन्वॉल्व हो कि भई हम इस टाइम से इस टाइम सिर्फ फैमिली टाइम होगा, नो फ़ोन टाइम होगा और उस टाइम पे फादर का कितना भी इम्पोर्टेंट कॉल आएगा वो भी उसको उसको डिनाई नहीं करना रिसीव पड़ेगा। करेंगे। हाँ, अगर इस तरह की वैल्यूज़ पेरेंट्स डेवलप करेंगे तब बात तब बन बनेगी। सकती है सर। अगर आपको कुछ सोने से पहले 1 घंटा ऐसा निकाल लेते, नो हाँ, फ़ोन ज़ोन और कि उसमें फिर पुराने गेम्स, लूडो आप खेल के देखिए। जी। एक 9 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का बच्चा भी, इनफैक्ट 14-15 साल के बच्चे भी जब फैमिली में 4 लोग बैठ के लूडो खेलते हैं ना, वो एन्जॉय तो मज़ा करते ही हैं अलग है। वो स्क्रॉलिंग से ज़्यादा बेहतर है सर, लेकिन मुझे लोग उसको भूल गए हैं। मुझे लगता है कि शुरू में इसको करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आएगा। हाँ। लेकिन जैसे 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता भर इसको करेंगे, इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो इंटरेस्ट, और जाएगा। वो इंटरेस्ट पेरेंट्स को पहले लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। जैसे ऐसा ना हो कि आप कर रहे हैं और फिर बीच में आप फिर फ़ोन देख रहे हैं। फिर आप माइंड दोबारा माइंड अपने फ़ोन में है कि फ़ोन तो नहीं आ हाँ, गया, मैसेज तो उससे नहीं भी आ गया बच्चे किसी को का। लगेगा कि पापा-मम्मा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे गेम्स को वो दादा-दादी के साथ भी खेल सकता है, अपने से छोटों के साथ भी खेल सकता है। तो हम लोग जब अपनी पीढ़ी में थे, तो हमारे लिए सांप-सीढ़ी, लूडो एक बहुत मज़े की चीज़ हुआ करती जी। थी। मज़ा आज भी है, लेकिन अब पेरेंट्स उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते, नहीं जिसके चलते बच्चे भी इससे कट ऑफ हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। और एक मैम दूसरी चीज़ है, बच्चों में वेस्टर्न कल्चर भी आता जा रहा है। पहले राम-राम भी होती थी, नमस्ते भी होती थी, गुड मॉर्निंग भी होता था। जी। आजकल ना बच्चे कोई विश करना चाहते हैं, ना राम-राम करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों से बचते हैं।
जी बस बड़ों को देखा और किसी तरह से निकल गए। जी हमें फिर भी एक प्रेशर था कि आया है तो कोई उसके पैर छूने हैं, नमस्ते भी करनी है, राम राम करनी है। जी बट अब बच्चा वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा भागता जा रहा है। जी तो वाकई में ऐसा है या नहीं है? अगर है तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? सर देखिए, वेस्टर्न कल्चर में भी अगर बच्चा रिस्पेक्ट देना सीखता है, जी। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जो अगर ये लोगों में सोच है कि वेस्टर्न कल्चर में रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। वेस्टर्न कल्चर में भी रिस्पेक्ट है। हमारे कल्चर में रिस्पेक्ट शो करने का तरीका अलग था। जैसे बचपन से हम लोगों ने देखा, हमारे जो फादर के एज के लोग थे, वो भी चाहे वो 50 साल के थे, अगर कोई 60 साल 70 साल के उनसे बड़े आगे तो पैर छूते थे। जी। तो वो चीजें हमारी पीढ़ी तक थी। हम्म। अगर हम अब देखें, ज्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिली में पल बढ़ रहे हैं बच्चे, जी, जी। वो कल्चर लगभग समाप्त हो गया, खत्म हो गया। वो बड़े तो रहे नहीं घर हाँ, में। बड़े तो रहे नहीं। वो उस उम्र के लोग, और आते जाते हैं तो साल में एक दिन आ गए, 2 दिन आ गए। जहाँ फ्लैट सिस्टम आ गया, परिवार माँ बाप हैं, दोनों वर्किंग हैं, छोटे बच्चे, एक बच्चा 2 बच्चा, घर में कभी साल में दादी एक बार आएंगी, दादाजी एक बार आएंगे, तो बच्चा वो उस टाइम पे एक बार पैर छूने को देख के वो आदत नहीं बनाएगा। पुराने जमाने में क्या था, पूरे जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, दादा नाना मामा चाचा बुआ फूफा जी, ये सब पार्ट थे फैमिली का। जी। तो ये एक तरह से वैल्यू सिस्टम इनकलकेट बच्चा बचपन से कर लेता था भाई। क्योंकि वो लोग थे, वो मेंबर्स थे फैमिली में। हमने तो सर ये भी सीखा था, जैसे हमारे टाइम की बात करें कि अगर कोई बड़ा आ गया और जगह नहीं है बैठने की, तो छोटे को तुरंत खड़े हो जाना है, बड़ा आके बैठेगा। आज आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों में ये चीजें आ ही नहीं पा रही मैं हैं। यही चीज आपको बोल रहा था कि वो बच्चे में वो समझ है ही नहीं कि हमें लगता है कि हाँ ऐसा कुछ होगा, बट वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलता बच्चे को। इसका कारण सर हम बच्चे को नहीं कह सकते, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम लोगों की है, समाज की है। जितना परिवार कटते जाएंगे एक दूसरे से, उतनी सोशल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज कम होती जाएंगी। और वो रिस्पेक्ट जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, अगर कि बच्चे में वो रिस्पेक्ट हो, तो आपकी देखिए आजकल पेरेंट्स फ्रेंडली ज्यादा भी हैं। हमारे जमाने के पिताजी और हमारे जमाने की जो माताजी थी, वो थोड़ा गैप मेंटेन करते थे, तो उस गैप ने हमेशा, उसको आप डर कह लीजिए, वो डर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी रिस्पेक्ट। अब हम ओवर फ्रेंडली हो गए हैं, हाँ। तो हमारे बच्चों से हमारे जो गैप है वो खत्म हो गया। और थोड़ी सी अब बच्चा जो है वो पेरेंट्स से बात करता है, अबे मम्मा यार, पापा यार, यार करके बोलता ये है जो चीजें हैं, हम लोग अगर इस तरह का शब्द यूज कर देते तो वो आंखों से हम समझ जाते थे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारी शायद जुबान पे भी कभी आएगा नहीं, मरते दम तक ये बढ़ाएंगे नहीं कभी। आज भी आप देखिए, जो लोग 40 साल 35 साल के हैं, अगर उनके पिताजी आ जाते हैं और वो टीवी में कोई गाना सुन रहे हैं, तो तुरंत से टीवी चैनल चेंज कर देंगे। हमारे बच्चों में ये समझ नहीं है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मूल्य है, और इसके लिए अगली पीढ़ी को ये मान लेना कि पीढ़ी की गलती है, मुझे लगता है बच्चा तो वही सीखता है जो वो परिवेश से देखता और समझता है। तो इसके लिए हम सारे समाज में अगर परिवर्तन लाएंगे, आप अपने आप को देखिए, मैं अपने आप को देखूं, हम किसी से मिलते हैं तो जनरली हमारा ग्रीट करने का तरीका होता है हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, यही बच्चा सीखता है। अगर हम लोग उस पुराने कल्चर को फॉलो करें कि राम राम जी या इस तरह की चीजों को नमस्ते जी, आप करते हैं सर, बहुत अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ। मैं भी जो बड़े लोग मिलते हैं उनको नमस्ते है या पैर छूना अच्छा लगता है, लेकिन ये समझ हम लोगों में अब जाके आई है कि करना पड़ेगा, जब तक बात बनेगी।